हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डल्का मारा के बारे में। दोस्तों, डल्का मारा जो मेडिसिन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, उन्हीं के बेसिस पे प्रिस्क्राइब होती है। जैसे मैंने कई दफ़ा बताया कि कुछ मेडिसिन अपने मेंटल्स के लिए जाने जाती हैं, कुछ मेडिसिन अपने जनरल्स के लिए जानी जाती हैं, और कुछ मेडिसिन जो है अपने मॉडलिटीज़ के बेसिस पे प्रिस्क्राइब होती हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर के बेसिस पे प्रिस्क्राइब होती हैं। तो उसमें से एक मेडिसिन है डल्का मारा, जो अपने मॉडलिटीज़ के बेसिस पे प्रिस्क्राइब होती है। दोस्तों, डल्का मारा जो है, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसके बाद से जब ठंडा शुरू होगा यानी वार्म टू कोल्ड, बरसात होने लगेगी, या फिर दिन अभी थोड़े एक महीने बाद से मौसम दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होगा और रात में ठंड हो जाएगा। तो ऐसे मौसम में जब कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले हम लोग डल्का मारा के बारे में सोचते हैं। व्हेन डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, या फिर जब मौसम गर्म से वार्म से कोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डल्का मारा के बारे में सोचते हैं। कोई भी कंप्लेंट्स आए एक्यूटली अगर, तो हम लोग डल्का मारा की तरफ सोचते हैं। जस्ट रिवर्स ऑफ ब्राइनिया, ब्राइनिया को हम लोग जब कोल्ड से वार्म की तरफ जाते हैं, यानी जब विंटर का मौसम ख़त्म होता है और गर्मियों का मौसम शुरू होता है, तो वहाँ हम लोग ब्राइनिया का मेडिसिन हम लोग ब्राइनिया सोचते हैं। तो दोस्तों, डल्का मारा का बस एक पॉइंट आप याद करिए कि हर एक दिक्कतें डल्का मारा की डैम, कोल्ड, कोल्ड वेट वेदर या फिर कोल्ड एयर से एग्रीवेट होती है। डैम्प जगहों में बहुत से ऐसे लोग जो बेसमेंट में रहते हैं, सनलाइट की किरणें नहीं पड़ती हैं, वहाँ हमेशा नमी बनी रहती है, और उनको कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी दिक्कतें, तो आप एक दफ़ा डल्का मारा सोच सकते हैं। जितने भी हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन उनमें सब सोच सकते हैं, जैसे नाइट्रम सल्फ हो गई, थूजा वगैरह हो गई, है ना, एरिनिया। लेकिन डल्का मारा उनमें से टॉप पे मारा। जैसे कि अस्थमा है तो आप नाइट्रम सल्फ की तरफ जाइए, स्किन कंप्लेन है तो आप डल्का मारा की तरफ आइए, रूमेटिज्म है तो डल्का मारा की तरफ आइए, आप अर्टिकेरिया वगैरह हो रहा है तो डल्का मारा की तरफ आइए। तो कहने का मतलब है कि हर एक मेडिसिन को आपको पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगर कोई बेसमेंट में रह रहा हो, डैम्प जगहों पे रह रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डल्का मारा दिमाग में रखते हैं। दूसरी जगह, अगर कोई पैर भीग गया या फिर ऐसे जगह पे जा रहा था जहाँ कोल्ड का एक्सपोजर हो गया, उसके बाद से उसको कोई भी दिक्कतें हो गई, तो अब भी हम लोग डल्का मारा सोचते हैं। कोई बंदा ऐसा है जो आइसक्रीम खा लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद से आइसक्रीम खाने के बाद से उसकी टंग पैरालिसिस हो गई, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गई, नीचे तक आ गया दिक्कतें, तब भी ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गई, तब भी हम लोग एक दफ़ा डल्का मारा सोचते हैं। यानी कि सारा मेडिसिन का कोर वही है कि एक्सपोजर टू कोल्ड। ठीक है। अगर कोई बंदा, मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद से उसको क्विंसी हो गई या टॉन्सिलाइटिस हो गया, तब भी हम लोग डल्का मारा सोचते हैं। इट इज जस्ट सिमिलर टू ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब को भी ठंडी चीज़ों के एक्सपोजर के बाद से खास करके गर्दन के आसपास यानी कि क्विंसी वगैरह टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो जाता है। तो हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर किसी का ग्लैंडर अफेक्शन हो, अब बार बार एक्सपोजर टू कोल्ड हो गया, उस ग्लैंड में स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, कोई भी टेंडेंसी उस ग्लैंड में हो गई, तब भी एक दफ़ा हम लोग डल्का मारा की तरफ सोचे हैं। दोस्तों, रूमेटिक कंप्लेंस हो, रेस्टॉक्स की मोडलिटीज हो, यानी कि लेटने से एग्रीवेशन हो और चलने फिरने से आराम मिल रहा हो, और एक्सपोजर टू कोल्ड होने के बाद हुआ या कोल्ड से एक्सपोजर होने के बाद से दिक्कतें बढ़ जा रही हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग डल्का मारा को सोचते हैं। अर्टिकेरिया हो रहा हो किसी को बार बार, अगर अर्टिकेरिया में थोड़ा सा एक सिम्टम है क्लिनिकली, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन क्लिनिकली क्या है कि वो कोल्ड से एमलरेशन भी हो सकता है और कोल्ड से एग्रीवेशन भी हो सकता है। डल्का मारा दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन किताबों में एग्रीवेशन लिखा हुआ है तो आप लोग जैसा मानने की कोशिश करें, लेकिन आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों मिलेगा। ठीक है। किसी फीमेल्स के मेंसेस सप्रेस हो गए आफ्टर कोल्ड, तब भी आप डल्का मारा सोचेंगे। टंग्स पैरालिसिस हो गई आफ्टर टेकिंग आइसक्रीम, तब भी डल्का मारा आप सोचेंगे। दोस्तों, डल्का मारा जहां आपको नहीं याद आती है वो है वार्ड्स में। दोस्तों, ये वार्ड्स की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फिंगर्स के बैक पे यहाँ कहीं वार्ड्स हो, फ्लैट हो, है ना, इधर कहीं वार्ड्स हो, या फिर फेस पे हो, आई के आसपास वार्ड्स हो, ऐसे कंडीशन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मिला पा रहे हैं तो आप एक दफ़ा डल्का मारा सोच सकते हैं। हालांकि डल्का मारा का भी वार्ड्स में इंडिकेशन है कि फ्लैट वार्ड होगा। अभी एक होता है ना कि नुकीला होगा, कॉलीफ्लावर लाइक, इसका फ्लैट होगा, और एक साथ कई सारे वार्ड्स होंगे। तो ऐसे कंडीशन में भी आप डल्का मारा सोच सकते हैं। आँखों में प्रॉब्लम्स हो, लैक्राइमेशन हो रहा हो, राइनाइटिस हो गया हो, स्नीजिंग हो रहा हो आफ्टर एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, उसके वजह से भी हम लोग डल्का मारा सोच सकते हैं।
स्किन में जो है अगर फेस पे अगर हेड पे रिंग वॉर्म हो, सर पे, ठीक है, या फिर क्रस्ट जम गया हो, पपड़ी जम गई हो, ऐसे कंडीशन में आप डल्का मारा को नहीं फूलेंगे। स्कैल्प पे रिंगवॉर्म वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज द डल्का मारा, ठीक है। मेंसेस के पहले रैसेस वगैरह आ जाते हैं, सब मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, डायरिया, डल्का मारा का डायरिया, जैसे अभी मैंने बताया ना, ये मौसम गर्म से जब ठंडा की तरफ जाएगा उस वक्त अगर किसी को डायरिया हो रहा हो, जैसे ऑटम डायरिया में हम लोग कॉल्चिकम वगैरह सोचते हैं, ब्राइनिया सोचते हैं, लेकिन अगर गर्मी से ठंडी की तरफ मौसम शिफ्ट हो रहा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डल्का मारा हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो नोज वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से, तब भी हम लोग डल्का मारा, मतलब डल्का मारा को आपको अगर याद करना, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में कैसे याद करते थे डल्का मारा इज द जल का मारा। जल का मारा मतलब उसको जल अगर मिल गया तो उसका दिक्कत बढ़ जाएगी। जल मतलब ठंडी चीज़ें। तो डैम्प जगहों पे रहने से, नमी वाली जगहों पे रहने से, ऐसे लोग जो बेसमेंट में रहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो बार बार एक्सपोजर टू कोल्ड हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग डल्का मारा सोचते हैं। इस बात को याद रखिएगा हमेशा, टंग में पैरालिसिस अगर आइसक्रीम या कोल्ड थिंग्स लेने के बाद से अगर हो रही हो तो फर्स्ट मेडिसिन आपकी डल्का मारा है, इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोल्ड लेने के बाद से अगर टॉन्सिलाइटिस हो गई, क्यूंसी वगैरह हो गया, नीचे की तरफ अगर बढ़ता जा रहा है, पैरालिसिस होता जा रहा है, इवन पैरालिसिस ऑफ वोकल कार्ड में भी आप सोच नहीं सकते, डल्का मारा जब वाट्स गिरा सकती है तो कितनी डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप डल्का मारा सोच सकते हैं। तो बस इतना ही है, डल्का मारा कुछ भी मिलेगा आपको, एग्रीवेशन फ्रॉम कोल्ड एंड एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड एक्सपोजर आपको डाल देना है, ठीक है। तो डल्का मारा में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू गाइस।